मैं तो नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मैं तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे मंगल ग्रह जब किसी व्यक्ति की कुंडली में 11वें भाव में स्थित होते हैं तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल देते हैं, आज इस विषय पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। मंगल देव जब कुंडली के 11वें भाव में स्थित हों तो जातक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। और अपने इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले हम कुंडली में 11वें भाव के बारे में जानेंगे। 11वें भाव के क्या कारकत्व हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, उनको समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कुंडली में मंगल ग्रह को समझेंगे, उनके क्या कारकत्व हैं, उनके क्या सिग्निफिकेंस है और ज्योतिष शास्त्र में क्या उनका रोल है, उसको समझेंगे। फिर दोनों के कारकत्वों को, दोनों के सिग्निफिकेंस को जब हम कोरिलेट करेंगे तब हमें अपने विषय को समझने में आसानी रहेगी। मैं तो अगर सबसे पहले हम कुंडली के 11वें भाव की बात करें तो जो कुंडली का 11वां भाव है इसे हम लाभ भाव भी कहते हैं, आय भाव भी कहते हैं। कुंडली का मतलब 11वां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कुंडली के 11वां भाव से आपकी रेगुलर अर्निंग का पता चलता है। आपकी डेली की जो अर्निंग है, आपकी जो रेगुलर अर्निंग है, पैसों की इनकमिंग, उसको हम कुंडली के 11वें भाव से देखते हैं। 11वें भाव को हम लाभ का स्थान कहते हैं, आय का स्थान कहते हैं, गेन्स का स्थान कहते हैं। जो आप जातक एफर्ट करता है, परिश्रम करता है, उसके रिटर्न में उसको लाभ कितना मिलेगा, कितनी उसकी अर्निंग होगी, कितनी उसको प्रॉफिट मिलेंगे, ये सब सारी चीजें हम कुंडली के 11वें भाव से देखते हैं। किसी भी चीज को पाने के लिए, किसी भी लक्ष्य में सफलता प्राप्त करने के लिए जातक मेहनत करता है, तो उस मेहनत के रिटर्न में क्या उसको सक्सेस मिलेगी, कितने उसको इनकमिंग मिलेगी, कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना लाभ होगा, इन सब सारी चीजों के लिए हम कुंडली के 11वें भाव को देखते हैं। कितना प्रॉफिट होगा, कितनी अर्निंग होगी, कम अर्निंग होगी, ज्यादा अर्निंग होगी, अर्निंग के सोर्स एक रहेंगे या एक से ज्यादा रहेंगे, इन सारे विषयों को हम कुंडली के 11वें भाव से देखते हैं। कुंडली के 11वें भाव से हम जातक के बड़े भाई बहनों का विचार करते हैं। कुंडली के 11वें भाव से हम जातक की नेटवर्क सर्किल का विचार करते हैं। उसकी संगत कैसी रहेगी, उसके जो ग्रुप्स हैं, उसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उसके जो लिंक्स हैं, वो कैसे रहेंगे, इसके लिए हम कुंडली के 11वें भाव से देखते हैं। जातक की नेटवर्क सर्किल, किस प्रकार के लोगों के साथ उठना बैठना होगा। 11वें भाव से हम लार्ज ग्रुप्स का विचार करते हैं, टीम वर्क का विचार करते हैं, नेटवर्किंग का विचार करते हैं। जातक की प्रोफेशनल नेटवर्क सर्किल का विचार कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। तो जो ग्रुप्स के बीच में जो कोऑपरेशन के द्वारा जो काम होता है, टीम वर्क जो होता है, उसको हम कुंडली के 11वें भाव से देखते हैं। जातक की सोशल सर्किल, उसकी नेटवर्क सर्किल कैसी रहेगी, इसके लिए हम कुंडली के 11वें भाव को देखते हैं। कुंडली के 11वें भाव से जातक के मित्रों का विचार किया जाता है। जातक के मित्र कैसे होंगे, उसके फ्रेंड्स कैसे होंगे, सहयोगी होंगे या मतलब परस्त होंगे, मौके पर काम आने वाले होंगे या साथ छोड़कर चले जाने वाले होंगे। इन सारे विषयों का विचार हम कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। कुंडली के 11वें भाव से लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस का विचार किया जाता है, बड़ी संस्थाओं का विचार किया जाता है, लार्ज ग्रुप्स का विचार किया जाता है, लार्ज स्ट्रक्चर्स का विचार किया जाता है। मैं तो कुंडली का जो 11वां भाव है यह उपचय स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आता है। कुंडली में तीसरा भाव, छठवां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव उपचय स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। उपचय भाव या कहे उपचय स्थान के जो भाव होते हैं, जो उपचय स्थान के जो मतलब है, जो उसका अर्थ है, वो ये है कि जो उपचय स्थान होते हैं उनकी जो फल देने की शक्ति होती है, जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती चली जाती है, उपचय स्थान की जो फल देने की शक्ति है उसमें वृद्धि होती चली जाती है। मतलब एज द टाइम ग्रोज, वैसे वैसे उपचय स्थान की जो फल देने की शक्ति है उसमें वृद्धि होती चली जाएगी। ये उपचय स्थान की खासियत होती है। तो मित्रों, कुंडली का जो 11वां भाव होता है वह उपचय स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है। इसका मतलब 11वें भाव में जो ग्रह बैठेगा
उसकी फल देने की शक्ति में जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे उसके फल देने की शक्ति में वृद्धि होती चली जाएगी। मित्रों, कुंडली का 11वां भाव काम त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आता है। काम त्रिकोण कौन कौन सा होता है? तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव। यह 3 भाव मिलकर के काम त्रिकोण का निर्माण करते हैं, जो कि मटेरियलिस्टिक डिजायर्स को शो करता है, डिजायर्स को शो करता है, मनोकामनाओं को शो करता है, आकांक्षाओं को शो करता है। तो कुंडली का 11वां भाव जो है वह काम त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आता है, जो कि डिजायर्स को शो करता है। और कुंडली के 11वें भाव की स्ट्रेंथ से, कुंडली के लाभ भाव की शक्ति से पता लगता है कि पहले चीज ये डिजायर्स को शो करता है कुंडली का 11वां भाव। तो जो आपके डिजायर्स हैं, जो आकांक्षाएं हैं, जो मनोकामनाएं हैं, वह पूरी होंगी कि नहीं होंगी? डिजायर्स जो जातक की है वो फुलफिल होंगी कि नहीं होंगी? डिजायर्स अकॉम्प्लिश होंगी कि नहीं होंगी? इन सब सारी चीजों के लिए हम कुंडली के 11वें भाव को देखते हैं। तो 11वां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है कि जीवन को चलायमान रखने के लिए, गतिमान रखने के लिए धन संग्रह, धन की अर्निंग होना बहुत जरूरी है। और कुंडली का 11वां भाव ये बताता है कि आपकी इनकमिंग्स कैसी रहेगी, कैसी अर्निंग, कैसी आय, कितनी प्रॉफिट्स होंगे, कैसे आपके पैसों की एक्यूमुलेशन रहेगा, कैसी आपकी डेली अर्निंग रहेगी, वह कुंडली का 11वां भाव बताता है। इसलिए 11वां भाव कुंडली का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो दूसरी तरफ अगर हम कुंडली में मंगल ग्रह की बात करें तो कुंडली में मंगल ग्रह का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अगर हम ग्रहों के मंत्री परिषद की बात करें तो ग्रहों की जो मंत्री परिषद है उसमें सूर्य राजा है, चंद्र रानी है। इसी प्रकार मंगल ग्रह को सेनापति का दर्जा हासिल है। तो जिस प्रकार उनको ग्रहों के मंत्री परिषद में उनको रोल दिया गया है, वैसे ही कारकत्व, वैसे ही सिग्निफिकेंस मंगल ग्रह के होते हैं। सेनापति का काम है पराक्रम करना, हिम्मत दिखाना, करज दिखाना, वेलोर दिखाना और संकट की घड़ी में अपने राज्य की रक्षा करना, प्रोटेक्शन करना। तो यही चीज आप मंगल के साथ भी समझ सकते हैं। जब मंगल कुंडली में मजबूत होते हैं, सकारात्मक भूमिका में होते हैं, तो आपके अंदर वो कॉम्पिटिटिव पावर देते हैं, प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता देते हैं, एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, संघर्ष करने की शक्ति देते हैं, फाइट बैक करने की पावर देते हैं, विल पावर प्रदान करते हैं, फाइटिंग स्पिरिट प्रदान करते हैं। मंगल ग्रह मित्रों ऊर्जा का कारक ग्रह है, एनर्जी का कारक ग्रह है, वाइटलिटी का कारक ग्रह है, लाइफ फोर्स का कारक ग्रह है। कोई जातक कितना ऊर्जावान होगा, कितना एनर्जेटिक होगा, उसके अंदर उमंग उत्साह कितना ज्यादा होगा, जोश कितना ज्यादा होगा, जुनून कितना ज्यादा होगा, इन सब सारी चीजों के लिए हम कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति देखते हैं। मंगल ग्रह अगर कुंडली में मजबूत है, जातक एनर्जेटिक होगा, उमंग उत्साह से भरपूर रहेगा, टारगेट ओरिएंटेड रहेगा, महत्वाकांक्षी होगा। मंगल ग्रह महत्वाकांक्षा प्रदान करता है, एम्बिशन प्रदान करता है, जातक को महत्वाकांक्षी बनाता है। अगर कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत है तो जातक स्वभाव से महत्वाकांक्षी होगा, एम्बिशियस नेचर का होगा। और यहाँ पे अपनी एम्बिशन और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मंगल ग्रह अगर कुंडली में मजबूत है, सशक्त है, फेवरेबल है, तो जातक को इच्छा शक्ति देंगे कर्म करने की, क्योंकि मंगल मित्रों एक्शन का कारक ग्रह है, एक्शन ओरिएंटेड ग्रह है, कर्म एफर्ट का कारक ग्रह है। तो सिर्फ आपको एम्बिशियस और महत्वाकांक्षाएं नहीं प्रदान करेगा, अपितु साथ ही साथ आपको अपनी डिजायर्स, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने की, आकांक्षाओं, मनोकामनाओं को पूरी करने की शक्ति प्रदान करेंगे। मंगल ग्रह अगर कुंडली में मजबूत होते हैं तो ऐसा जातक साहसी होता है, हिम्मती होता है, क्योंकि सेनापति के पास क्या होना चाहिए? करेज होना चाहिए, वेलोर होना चाहिए, पराक्रम करने की शक्ति होनी चाहिए। तो जब कुंडली में अगर मंगल मजबूत होते हैं तो जातक के पास पराक्रम करने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। ऐसा जातक हिम्मती होता है, साहसी होता है, उसके पास विल पावर अच्छी रहती है, कठिन और प्रतिकूल स्थितियों में बैक करने की, उसके बाद फाइट बैक की करने की शक्ति होती है, कम बैक करने की पावर होती है, विल पावर तगड़ी होती है, इच्छा शक्ति तगड़ी होती है उसके पास। मंगल अगर कुंडली में मजबूत है, फेवरेबल है, तो ऐसा जातक की संकल्प शक्ति कठोर होती है, ऐसा जातक फर्म डिटरमाइंड होता है, उसके जो संकल्प होंगे, उसका जो निश्चय होगा, उनके लिए जातक दृढ़ता रहेगी उसके अंदर। मतलब ऐसा जातक
दृढ़ निश्चयी होगा। जिनकी कुंडलियों में मंगल मजबूत होता है, फेवरेबल होता है, तो ऐसा जातक फर्म डिटर्मिनेशन उसके पास होती है, दृढ़ निश्चयी होता है अपने संकल्पों के प्रति, अपने लक्ष्यों के प्रति, और जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करता है। और जो लक्ष्य वो निर्धारित करता है उसको अपने पराक्रम करने की शक्ति से, अपनी मेहनत करने की शक्ति से, अपने एक्शन करने की शक्ति से अपने टारगेट्स को अचीव करने का मादा कुंडली में मंगल ग्रह प्रदान करते हैं। तो अगर मंगल ग्रह की हम राशियों की बात करें तो मंगल ग्रह की 2 राशियां हैं, एक है मेष और एक है वृश्चिक। मंगल ग्रह मकर राशि में उच्च के होते हैं और कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं। कुंडली में मित्रों 10वें भाव में मंगल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हासिल कर लेते हैं, दिग्बली हो जाते हैं, अतिरिक्त पावर हासिल कर लेते हैं। कुंडली में मित्रों अगर भावों के कारकत्वों की बात की जाए तो मंगल के पास 2 भावों का कारकत्व है। कुंडली का तीसरे भाव के कारक ग्रह मंगल ग्रह है, क्योंकि तीसरा भाव जातक की एफर्ट करने की शक्ति को बताता है, एक्शन करने की शक्ति को बताता है, और मंगल ग्रह एफर्ट और एक्शन के कारक ग्रह है। इसीलिए ये जो तत्व है एक्शन और एफर्ट का, ये मंगल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसीलिए कुंडली के तीसरे भाव के कारक ग्रह मंगल है। कुंडली के तीसरे भाव से जातक की साहस करने की शक्ति का पता लगता है, उसकी हिम्मत करने को, कितना हिम्मती होगा, कितना करेजियस होगा, कितना बोल्ड होगा, कितना ब्रेव होगा, ये चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि मंगल ग्रह को जो मंत्री परिषद है ग्रहों का, उसमें सेनापति का दर्जा हासिल है। तो इसीलिए सेनापति का काम क्या होता है? करेज दिखाना, पराक्रम दिखाना, हिम्मत दिखाना, साहस दिखाना। ये सारी चीजें कुंडली के तीसरे भाव से भी विचारी जाती हैं, और यही सारी चीजें मंगल के डोमेन एरिया के अंतर्गत आते हैं, उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए कुंडली के तीसरे भाव के कारक ग्रह मंगल ग्रह है। तीसरे भाव के 2 कारक ग्रह हैं, एक बुध और मंगल, जिसमें मंगल ग्रह भी तीसरे भाव के कारक ग्रह है। दूसरा, मंगल ग्रह मित्रों कुंडली में 6वें भाव के कारक ग्रह है। 6वां भाव होता है कॉन्फ्लिक्ट्स का, लड़ाई झगड़े का, डिस्प्यूट्स का, क्वारल्स का, थाना पुलिस कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी का, डिस्प्यूट्स का, लॉजिकल ब्रेन का। और सेनापति का काम क्या होता है? सेनापति को आप घर में रेस्ट करने के लिए अगर कहें तो वो कंफर्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि वो चीज उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। सेनापति का काम क्या होता है? परफॉर्म करना, एक्टिव होना, एक्शन करना, कर्म करना, बैटलफील्ड में आना। तो ये 6वां भाव जो है एक्चुअल में बैटलफील्ड है, लड़ाई झगड़ा, क्वारल्स, डिस्प्यूट्स, वाद विवाद, चैलेंजेस, रिवेंज, राइवलरी, ये सारी चीजें कुंडली के 6वें भाव से विचारी जाती हैं। इसीलिए कुंडली के 6वें भाव के भी कारक ग्रह मंगल ग्रह है। 6वें भाव के 2 कारक ग्रह हैं, शनि और मंगल, जिसमें एक मंगल ग्रह भी है। मतलब कुंडली में अगर हम कालपुरुष की कुंडली की बात करें, कालपुरुष कुंडली मित्रों वो होती है जो कि मेष लग्न से स्टार्ट होती है। तो अगर हम कालपुरुष की कुंडली की बात करें तो मंगल ग्रह की एक राशि मेष राशि आती है लगन में, जो कि जातक की फिजिकल स्ट्रेंथ को बताती है, उसकी वाइटलिटी को बताती है, उसके लाइफ फोर्स को बताती है, उसके एनर्जी लेवल को बताती है, उसके कॉन्फिडेंस लेवल, उसके मनोबल के स्तर को बताती है। तो इसीलिए मंगल सिग्निफिकेटर है एनर्जी के, ऊर्जा के, जातक की विल पावर का, उसका मनोबल का, उसका कॉन्फिडेंस लेवल का। प्लस मित्रों मंगल की जो दूसरी राशि है वृश्चिक राशि, वह कालपुरुष की कुंडली में 8वें भाव में आती है। तो 8वें भाव में उनकी वृश्चिक राशि आती है। 8वां भाव क्या है? ट्रांसफॉर्मेशंस का है, गुण और गहन विद्या का है, जटिल ज्ञान का है। तो सेनापति अगर लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा है, तो फिर करेज दिखाने की जरूरत क्या है? साहस दिखाने की जरूरत क्या है? साहस दिखाने की, करेज दिखाने की, विल पावर और फाइटिंग स्पिरिट दिखाने की जरूरत कब पड़ती है? जब जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, व्यवधान आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों का सामना करना पड़ता है, तब फिर जाकर के जीवन में सेनापति का रोल आता है। इसीलिए मंगल अगर आपको एक स्तर पर वाइटलिटी, स्ट्रेंथ प्रदान कर रहे हैं, मंगल ग्रह स्ट्रेंथ के कारक रहे, एनर्जी के कारक रहे हो गए, आपको एनर्जी प्रदान कर रहे हैं, स्ट्रेंथ प्रदान कर रहे हैं, तो साथ ही साथ आपको जो उनकी 8वें भाव में वृश्चिक राशि आ रही है, वो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन से लेके आ रही है, ऑब्स्टेकल्स लेके आ रही है, ट्विस्ट एंड टर्न्स लेके आ रही है, अप एंड डाउन से लेके आ रही है, क्योंकि तभी तो सेनापति का रोल आएगा। तो सिर्फ इसीलिए दोनों महत्वपूर्ण भाव कालपुरुष की कुंडली में मंगल रिप्रेजेंट करते हैं। तो मित्रों ये तो
और मित्रों मंगल का एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि मंगल ग्रह कुंडली के जिस भी भाव में होते हैं, क्योंकि मंगल ऊर्जा के कारक ग्रह है, तो मंगल ग्रह कुंडली के जिस भी भाव में होते हैं उस भाव से संबंधित जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित क्षेत्रों में जातक की एनर्जी कंज्यूम होगी, ऊर्जा खर्च होगी। ये कॉन्सेप्ट ये भी है। अब तो मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं। मंगल ग्रह कुंडली में जहां भी बैठेंगे वहां से चौथी पूर्ण दृष्टि से वहां से दूर चौथे भाव को देखेंगे, जहां बैठे हैं वहां से दूर चौथे भाव को देखेंगे चौथी पूर्ण दृष्टि से। सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली में जहां भी बैठे हैं वहां से दूर सप्तम भाव को देखेंगे, और अष्टम पूर्ण दृष्टि से मंगल ग्रह जहां बैठे हैं वहां से अष्टम पूर्ण दृष्टि से दूर 8वें भाव को देखेंगे। ये 3 एस्पेक्ट मंगल के पास है। अब मैं तो लौटते अपने टॉपिक की ओर। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मैं तो यहाँ पे मंगल ग्रह के 11वें भाव में जो रिजल्ट हैं उनके हम जनरलाइज रिजल्ट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मित्रों मंगल ग्रह के 11वें भाव में जो रिजल्ट है अगर उनको हम 12 लग्नों के हिसाब से देखें, विभिन्न 12 लग्नों के हिसाब से देखें, तो जो रिजल्ट आएगा 11वें भाव में स्थिति के वो अलग अलग आएंगे, क्योंकि मंगल स्वभाव से क्रूर ग्रह है, पापक ग्रह है। लेकिन 12 लग्नों के लिए उनके जो रोल है, उनका जो रोल प्ले करना है वो अलग अलग है। कुछ लग्नों के लिए मंगल फंक्शनल बेनिफिक हैं, कारक ग्रह है, फेवरेबल ग्रह हैं, योग कारक हैं, और कुछ लग्नों के लिए अकारक हैं, मारक हैं, अनफेवरेबल ग्रह है। तो विभिन्न लग्नों के लिए अगर हम मंगल ग्रह की 11वें भाव में स्थिति के जो फल है जब उनकी चर्चा करेंगे तो अलग अलग रिजल्ट आएंगे। डिपेंड करेगा मंगल की कुंडली के जो 11वें भाव में जो फल होंगे इस बात पर निर्भर करेगा कि किस लग्न के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। उस लग्न के लिए मंगल कारक ग्रह है या अकारक है या मारक है, फेवरेबल ग्रह है या अनफेवरेबल ग्रह है। प्लस उनका फल 11वें भाव में इस बात पर भी निर्भर करेगा कि मंगल ग्रह कुंडली के 11वें भाव में किस राशि में स्थित है, अपनी स्वराशि मेष राशि या वृश्चिक राशि के स्थित है, या अपनी उच्च राशि मकर राशि के स्थित है, या अपनी अति मित्र राशि के स्थित है, मित्र राशि में स्थित है, शुभ ग्रहों से प्रभावित है। तब हम कहेंगे मंगल ग्रह की जो 11वें भाव में स्थिति है वो पॉजिटिव है, तो वहां पे किसी अन्य प्रकार का फल देंगे। और मंगल ग्रह अगर कुंडली में उस लग्न विशेष के लिए अकारक है, मारक है, अनफेवरेबल ग्रह है, और 11वें भाव में अपनी नीच राशि में है, कर्क राशि में है, या फिर अस्त है और एफिलिक्टेड है पापक ग्रहों से, या फिर अपनी अति शत्रु राशि में, शत्रु राशि में एफिलिक्टेड है, तब वहां पे किसी अन्य प्रकार का देंगे। तो यहाँ पे मंगल ग्रह के कुंडली में 11वें भाव के जो फल होंगे हम उनके दोनों एस्पेक्ट पर बात करेंगे। जब मंगल ग्रह किसी कुंडली में पॉजिटिव हो 11वें भाव में तो किस प्रकार का फल देंगे, और मंगल ग्रह किसी लग्न विशेष के लिए 11वें भाव में निगेटिव हो तो किस प्रकार का फल देंगे। अब एक एक करके हम सभी पॉसिबिलिटीज के ऊपर चर्चा करते हैं कि जब मंगल 11वें भाव में स्थित हो तो किस तरह का फल देते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के विचार पर चर्चा करेंगे। मैं तो मंगल ग्रह एनर्जी के कारक ग्रह है, स्ट्रेंथ के कारक ग्रह है, और कुंडली का लाभ भाव बहुत बढ़िया स्थान है और उपचय स्थान है। तो कुंडली में मंगल का लाभ भाव में अगर स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है, उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह फेवरेबल ग्रह होकर के 11वें भाव में अच्छी राशि में है, अच्छी स्थिति में है, तब हम कहेंगे मंगल उस लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव ग्रह है, 11वें भाव में अच्छी स्थिति में है। तो जो लाभ भाव किस चीज का है, गेंस का है, सभी प्रकार के लाभ का है, गेंस का। तो मंगल अगर कुंडली के 11वें भाव में मजबूत हुए, फेवरेबल हुए, तो जिन भावों का स्वामित्व लेके कुंडली के 11वें भाव में जा रहे हैं वो भाव तो मजबूत होंगे ही होंगे। प्लस मंगल की जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, जो उनके नैसर्गिक कारकत्व है वो भी मजबूत हो जाएंगे। जैसे जिनकी कुंडली में मंगल 11वें भाव में पॉजिटिव है, अच्छी पोजीशन में है, तब ऐसे जातक की वाइटलिटी अच्छी होगी, उसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी होगी, ऐसा जातक एनर्जेटिक होगा, ऊर्जावान होगा, एनर्जी लेवल उसके पास अच्छा होगा, विल पावर उसके पास अच्छा होगा, फाइटिंग स्पिरिट अच्छी होगी, कम बैक करने की शक्ति अच्छी होगी विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों में। क्योंकि मंगल अगर 11वें भाव, चूंकि 11वां भाव लाभ का स्थान है, और मैंने बताया था आपको कालपुरुषी कुंडली में मंगल के पास 2 भाव है,
पहला भाव जो उनकी मेष राशि आ रही है कालपुरुषी कुंडली में, जो कि फिजिकल स्ट्रेंथ, वाइटलिटी, लाइफ फोर्स, एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरी राशि वृश्चिक राशि, अष्टम भाव जो कि ट्रांसफॉर्मेशंस की है, रिसर्च की है, गूढ़ और गहन विद्या का है, अप एंड डाउन्स का है। तो जिसका मतलब क्या हुआ, अगर मंगल कुंडली के 11वें भाव में मजबूत हुए तो जातक को अच्छी वाइटलिटी मिलेगी, अच्छा स्ट्रेंथ मिलेगा, अच्छा एनर्जी लेवल रहेगा। और जिन भावों का स्वामित्व लेके कुंडली के 11वें भाव में जा रहे हैं वो उन भाव के सिग्निफिकेंस भी मजबूत होंगे। अब एक एक करके सारे फलों के ऊपर चर्चा करते हैं। मित्रों, जैसे मैंने बताया था कि मंगल ग्रह कुंडली के जिस भी भाव में होते हैं उस भाव से संबंधित जो कारकत्व है, उस भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित क्षेत्रों में जातक की एनर्जी खर्च होती है, उसकी एनर्जी कंज्यूम होती है, उसकी ऊर्जा का वहन होता है। और मैं तो मंगल, मैंने बताया था आपको, एम्बिशन प्रदान करता है, महत्वाकांक्षाएं प्रदान करता है। और 11वां भाव जो मित्रों है वो डिजायर्स का स्थान है, मनोकामनाओं का स्थान है, महत्वाकांक्षाओं का स्थान है, एम्बिशंस का स्थान है। जब यहाँ पे मंगल ग्रह जो कि एक्शन का कारक ग्रह है, एफर्ट का कारक ग्रह है, वह जब 11वें भाव में बैठता है तो इसका मतलब क्या है कि 11वें भाव के जो कारकत्व हैं, 11वें भाव के जो सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित क्षेत्रों में जातक की ऊर्जा खर्च होगी, एनर्जी कंज्यूम होगी, एनर्जी खर्च होगी। तो 11वां भाव किस चीज का है? डिजायर्स का है, मनोकामनाओं का है, इच्छाओं का है, महत्वाकांक्षाओं का है। और यहां पे मंगल ग्रह भी डिजायर्स से ग्रह है। डिजायर्स किस टाइप से? पुरुषार्थ द्वारा डिजायर्स को पूरा करने वाले ग्रह हैं, पराक्रम द्वारा अपनी इच्छाओं को पूरा करने वाले ग्रह हैं। तो डिजायर्स के स्थान पे डिजायर का कारक ग्रह बैठा है, जो कि अपनी एक्शन पे बिलीव करता है, अपने कर्म पे बिलीव करता है। तो इसका मतलब हुआ कि 11वें भाव से संबंधित जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित क्षेत्रों में जातक अपनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। जिसका मतलब क्या हुआ, और चूंकि 11वां भाव लाभ का है, गेन्स का है, प्रॉफिट्स का है, अर्निंग्स का है, इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी ये निकलती है जीवन में अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए, अपनी रेगुलर अर्निंग को बढ़ाने के लिए, अपनी डेली अर्निंग को बढ़ाने के लिए, पैसों की इनकमिंग को बढ़ाने के लिए, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए जातक अपनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। क्योंकि एनर्जी का कारक ग्रह 11वें भाव में बैठा है। तो 11वें भाव से संबंधित जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित चीजों में जातक की ऊर्जा का वहन होगा, एनर्जी कंज्यूम होगी। तो ये प्लेसमेंट, एक तो पहली बात, तो मंगल का खुद महत्वाकांक्षाओं के कारक रहे, एम्बिशन के कारक रहे, बैठे कहां पे हैं? डिजायर्स के स्थान पे, इच्छाओं के स्थान पे, मनोकामनाओं के स्थान पर। तो ऐसा मंगल अगर पॉजिटिव है तो जातक को महत्वाकांक्षी बनाएंगे, एम्बिशियस बनाएंगे, और जातक अपनी ऊर्जा का विशेष वहन, विशेष खर्च करेगा, जीवन में ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करने की दिशा में अपनी ऊर्जा को खर्च करेगा, अपनी एनर्जी को खर्च करेगा, जीवन में प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए, अर्निंग को बढ़ाने के लिए, रेगुलर अर्निंग को बढ़ाने के लिए अपनी ऊर्जा वगैरह पर ऐसा जातक खर्च करेगा। और तमाम प्रकार की विधियां सोचेगा, तमाम प्रकार के, और ध्यान दीजिएगा मंगल एक्शन के कारक ग्रह हैं, एफर्ट के कारक ग्रह हैं। तो ऐसा व्यक्ति मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखेगा। वह चूंकि ये डिजायर के स्थान पर मंगल बैठे हैं, और मंगल ग्रह एफर्ट और एक्शन के कारक ग्रह हैं, महत्वाकांक्षा प्रदान करते हैं। तो अगर पॉजिटिव मार्क्स कुंडली के 11वें भाव में है तो जातक को एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी बना देंगे। प्लस चूंकि एक्शन का कारक ग्रह है तो सिर्फ यहाँ पे सपने देखने वाली बात नहीं होगी, यहाँ पे जातक को पहले तो प्लानिंग करने की कैपेबिलिटी देंगे, योजना बनाने की कैपेबिलिटी देंगे, डिजायर्स पालने की कैपेबिलिटी देंगे, सपने देखने की कैपेबिलिटी देंगे, सपना देखने की क्षमता देंगे। प्लस उसके बाद जो जातक ने जो प्लानिंग की है, जो योजनाएं बनाई हैं, उसको अमली जामा पहनाने के लिए, उसको एक्शन में तब्दील करने की शक्ति देंगे। मतलब पहली बात, यहां पे जातक को डिजायर्स प्रदान करेंगे, इस प्लेसमेंट में महत्वाकांक्षाएं प्रदान करेंगे, मनोकामनाएं प्रदान करेंगे, आकांक्षाएं प्रदान करेंगे, और अपनी उस आकांक्षाओं, अपनी उन डिजायर्स, अपनी उन इच्छाओं को पूरी करने की शक्ति भी प्रदान करेंगे। तो ऐसा जातक महत्वाकांक्षी होगा, एम्बिशियस होगा, लेकिन अपनी उस एम्बिशन, अपनी उस महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए मेहनत करेगा, कर्म करेगा, एक्शंस करेगा। तो ऐसे जातक के पास प्लानिंग की अच्छी कैपेसिटी होगी, योजना बनाने की अच्छी कैपेसिटी होगी, और उसको इंप्लीमेंट करने की कैपेसिटी अच्छी होगी, उसको अमली जामा पहनाने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी। जिनकी कुंडलियों में 11वां भाव में मंगल पॉजिटिव होते हैं और स्ट्रांग होते हैं तब।
और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जिन भावों का स्वामित्व लेके कुंडली में मंगल 11वें भाव में जाएंगे वो भाव तो मजबूत होंगे, प्लस मंगल के नेचुरल सिग्निफिकेंस भी मजबूत हो जाएंगे इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। तो ऐसा जातक के पास अच्छा एनर्जी लेवल होगा, उमंग उत्साह से ऐसा जातक भरपूर होगा। और जीवन में चूंकि मैंने बताया मंगल इस प्लेसमेंट में जातक को महत्वाकांक्षी बना देंगे, तो बड़े लक्ष्य रखेगा ऐसा जातक और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऐसा जातक विशेष मेहनत करेगा और अपने तमाम प्रकार जो उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना और उनसे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रॉफिट निकालना, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अर्निंग करना, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पैसा आय को बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में गेन्स को प्राप्त करने की दिशा में हर प्रकार के जो एफर्ट किए जा सकते हैं, जो विधि अपनाई जा सकती है, उन चीजों को अप्लाई करने के लिए ऐसा जातक विशेष मेहनत करेगा। ऐसे जातक के पास कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है, मनोबल का स्तर अच्छा होता है। अब देखिए मंगल ग्रह के मित्रों कुंडली में जो प्लेसमेंट है ये दोनों वेल्थ से संबंधित हाउसेस को प्रभावित करेंगे, धन से संबंधित जो महत्वपूर्ण दो हाउसेस हैं उनको प्रभावित करेंगे। कुंडली का मित्रों जो 11वां भाव है ये आपकी रेगुलर अर्निंग्स को, डेली अर्निंग्स को शो करता है और कुंडली का जो दूसरा भाव है, दूसरा भाव आपकी सेविंग्स को शो करता है। 11वां भाव जो आपने अपने मेहनत, अपने परिश्रम से जो अर्निंग वगैरह अर्जित की है, जो इनकमिंग्स कर रहे हैं, जो गेन्स प्राप्त कर रहे हैं, वह कुंडली का 11वां भाव रिप्रेजेंट करता है। और सभी प्रकार के, चाहे वो अपने पेरेंटल वेल्थ हो, चाहे खुद की मेहनत के द्वारा जो वेल्थ हो, जो सेविंग्स हैं, जमीन जायदाद, सभी प्रकार की जो सेविंग्स है, सभी प्रकार के एसेट्स हैं, उनका विचार हम कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। तो जो दोनों वेल्थ के हाउसेस हैं इनको इस प्लेसमेंट में मंगल प्रभावित कर रहे हैं। और आपको पता है कि जीवन को चलायमान रखने के लिए, गतिशील रखने के लिए धन का होना, वेल्थ का होना बहुत जरूरी है। तो मंगल जब कुंडली के 11वें भाव में होते हैं मित्रों, तो चौथी पूर्ण दृष्टि से कुंडली के दूसरे भाव को देखते हैं। ये भी पैसे से संबंधित हाउस है, वेल्थ से संबंधित हाउस है, वेल्थ एक्यूमुलेशन से संबंधित हाउस है, रेगुलर अर्निंग का स्थान है और यह आपकी ऑन द होल आपकी जो फुल एसेट्स है, फुल सेविंग्स हैं, वेल्थ एक्यूमुलेशन, उसका विचार कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। तो खुद 11वें भाव में स्थित है और चौथी पूर्ण दृष्टि से कुंडली के दूसरे भाव को देख रहे हैं। तो ऐसा मंगल जातक को महत्वाकांक्षी बना देगा, एम्बिशन प्रदान करेगा, एम्बिशियस बना देगा, वेल्थ एक्यूमुलेट करने की दिशा में, ज्यादा से ज्यादा धन संग्रह करने की दिशा में जातक को महत्वाकांक्षी बना देगा। पहले तो उसको ज्यादा अर्निंग का जो स्तर है उसको बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षाएं प्रदान करेगा, कर्म करने की शक्ति प्रदान करेगा, एक्शन करने की शक्ति प्रदान करेगा कि ताकि जातक अपने जीवन में अपनी आय को ज्यादा ज्यादा बढ़ा पाए, अपनी अर्निंग को ज्यादा ज्यादा बढ़ा पाए, अपने गेन्स को ज्यादा ज्यादा बढ़ा पाए। पहले तो उसको शक्ति समर्थ बनाएंगे। और चौथी पूर्ण दृष्टि से कुंडली के दूसरे भाव को देख रहे हैं तो अपने वेल्थ का जो स्तर है उसको बढ़ाने के लिए भी महत्वाकांक्षाएं मंगल इस प्लेसमेंट में प्रदान करेंगे। तो उस पैसे को कितना ज्यादा कमाना है इसके लिए तो तमाम प्रकार की योजनाएं जातक के मन में देंगे और उसको उन योजनाओं को अमली जामा पहनाने की शक्ति देंगे। और प्लस जो जातक की आय में वृद्धि होती जाएगी उसको सेव करना, उससे अपने एसेट्स को बढ़ाना, उससे अपने वेल्थ एक्यूमुलेशन को बढ़ाना, ये भी चीज मंगल यहाँ पे जातक को प्रेरित करेंगे, उसको मोल्ड करेंगे इस चीज के लिए। तो मंगल यहाँ पे जातक को पूरी तरह से वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए, धन संग्रह करने के लिए, अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए जातक को यहाँ पे उसको मोल्ड करेंगे, उसको महत्वाकांक्षाएं प्रदान करेंगे इस क्षेत्र के अंतर्गत। जब कुंडली में मंगल में तो 11वें भाव में पॉजिटिव स्ट्रांग हो तब। दूसरा भाव मित्रों वाणी का है। तो ऐसे व्यक्ति की अगर कुंडली में 11वें भाव में मंगल सशक्त है, मजबूत है, फेवरेबल है, तो जो उनकी चौथी पूर्ण दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पर आ रही है, ऐसे व्यक्ति की वाणी सशक्त होती है, वाणी मजबूत होती है, स्पीच क्वालिटी इन्फ्लुएंसिंग होती है। और ध्यान दीजिएगा कुंडली का मित्रों जो 11वां भाव है वह दूसरे से 10वां है। कुंडली का जो 11वां भाव होता है दूसरे से 10वां भाव है, अर्थात दूसरा भाव जो है वाणी का है, स्पीच का है। तो कुंडली का जो 11वां भाव है वह दूसरे का से 10वां भाव है, अर्थात वाणी का कर्म स्थान है। तो कहने का, और चूंकि मंगल यहां बैठ के चौथी पूर्ण से दूसरे भाव को देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 11वां भाव दूसरे से 10वां है, दूसरा भाव वाणी का है। तो वाणी द्वारा जो कर्म किया जा रहा है उसका हाउस है कुंडली का 11वां भाव।
और ये 11वां भाव, इसमें मंगल बैठ के चौथी पूर्ति से दूसरे को स्थान को देख रहा है, जो उसकी वाणी को प्रभावशाली बना देगी, सशक्त बना देगी, इन्फ्लुएंसिंग क्वालिटी का बना देगी। वाणी जो होगी, स्पीच क्वालिटी होगी, अथॉरिटेटिव टाइप की होगी, क्योंकि सेनापति का रोल है मंगल, आपको पता है नवग्रह में मंगल को सेनापति का दर्जा हासिल है। तो सेनापति की जो वाणी होगी वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट तो होगी नहीं, कमांडिंग लैंग्वेज होगी, अथॉरिटेटिव लैंग्वेज होगी, सशक्त लैंग्वेज होगी, पावरफुल लैंग्वेज होगी। मतलब उसे ऐसे जाता कि जो स्पीच क्वालिटी होगी वो सशक्त होगी, मजबूत होगी, इन्फ्लुएंसिंग क्वालिटी होगी। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों वेल्थ हाउसेस को कुंडली में मंगल इस प्लेसमेंट में प्रभावित कर रहे हैं, और जो कुंडली के 11वें भाव में बैठे हैं जो कि दूसरे से 10वां स्थान है, तो इसलिए धन संग्रह करने की, धन को कमाने की शक्ति और योजनाएं दोनों मंगल यहां पे प्रदान करेंगे। जातक को शक्ति समर्थ बनाएंगे, पहले तो योजनाएं बनाने में और उस योजनाओं को इंप्लीमेंट करने में। और किस चौथी पूंजी से धन भाव को देख रहे हैं, वाणी के स्थान को देख रहे हैं, तो और वाणी के कर्म स्थान में मंगल बैठे हैं, तो जातक की जो वाणी होगी वो सशक्त होगी, अथॉरिटेटिव टाइप की होगी। तो जातक किसी प्रकार की ऐसी फील्ड जहां पे वाणी के कारण, अपनी स्पीच के कारण जातक का प्रभाव बढ़े और उसके कारण वेल्थ बढ़े, उसके कारण अर्निंग बढ़े, उस प्रकार के सभी क्षेत्रों में ऐसा जातक काम करके जीवन में अच्छा धन लाभ अर्जित कर सकता है। मैं तो मंगल ग्रह, मैंने बताया था आपको कुंडली के 11वें भाव में बैठे हैं, तो ये बता रहे हैं कि एनर्जी कंज्यूम हो रही है 11वें भाव के कारकत्वों से संबंधित क्षेत्रों में। कुंडली का 11वां भाव है मित्रों बड़े संस्थानों का, लार्ज ग्रुप्स का, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का। तो कुंडली में अगर 11वें भाव में मंगल पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो ऐसा जातक किसी बड़ी संस्था, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला हो सकता है, अपितु वहां पे सर्विस करने वाला हो सकता है, या उससे किसी प्रकार कनेक्टेड होकर के अपने कार्यों को करने वाला हो सकता है। क्योंकि कुंडली के 11वें भाव से हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़े ग्रुप्स का विचार करते हैं, जैसे एमएनसीज हो गई, इसरो है, बड़ी जो संस्थाएं होती हैं। तो ऐसा जातक किसी बड़ी संस्था में काम करने वाला हो सकता है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला हो सकता है, किसी लार्ज ग्रुप्स में काम करने वाला हो सकता है, या फिर उससे सर्विस करने वाला हो, या उससे किसी प्रकार कनेक्टेड होकर के काम करने वाला हो सकता है। मैं तो कुंडली का जो 11वां भाव होता है वह 10वें भाव से दूसरा होता है। 10वां भाव किस चीज का है? गवर्नमेंट का है, सत्ता पक्ष का है। और कुंडली का 11वां भाव 10वें भाव से दूसरा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे मंगल बैठ गए और ये जातक के लिए वेल्थ एक्यूमुलेशन का स्थान है। तो सरकार से जुड़ करके, गवर्नमेंट से जुड़ करके ऐसा जातक काम करने वाला हो सकता है और उसके माध्यम से धनार्जन करने वाला हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, लॉजिक समझिएगा। कुंडली का जो 11वां भाव है मित्रों, वह 10वें भाव से दूसरा है। 10वां भाव है गवर्नमेंट का, सत्ता का। और आप ध्यान दीजिएगा कि मंगल जो कुंडली का 11वां भाव है 10वें से दूसरा है, वहां पे बैठे हैं, और एक्चुअल में कुंडली का 11वां भाव है जो कि लाभ का स्थान है। तो ऐसा व्यक्ति किसी प्रकार की प्रशासनिक नौकरी करने वाला हो सकता है, सरकारी नौकरी करने वाला हो सकता है, उच्च पदस्थ, उसमें अच्छी सफलता प्राप्त करता है, उच्च पद तक ऐसा जातक पहुंच जाता है। और आइदर वो सरकारी सर्विस में काम करने वाला हो सकता है, या फिर सरकार के साथ जुड़ करके काम करने वाला हो सकता है, या फिर स्वयं खुद वो राजनीति करने वाला हो सकता है। मतलब ऐसा व्यक्ति पॉलिटिशियन हो सकता है, आइदर वो पॉलिटिशियन हो या फिर उसके अच्छे पॉलिटिकल रिलेशंस वगैरह हो, खुद प्रशासनिक। डिपेंड करेगा कि मंगल की स्टन कुंडली में 11वें भाव में कैसी है और कौन कौन से ग्रह उससे कनेक्टेड है। तो ऐसा व्यक्ति प्रशासनिक नौकरी करने वाला हो सकता है, बहुत मजबूत होने पर खुद शासन में ऐसा व्यक्ति हो सकता है, उच्च स्तरीय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हो सकता है, पॉलिटिक्स वगैरह में हो सकता है। और चूंकि मंगल ग्रह में तो शक्ति के कारक ग्रह है, शक्ति समर्थता के कारक ग्रह है। तो अगर मंगल कुंडली के 11वें भाव में पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग है, फेवरेबल है, तो ऐसे व्यक्तियों के जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जो लिंक्स होते हैं, बहुत प्रभावशाली कॉन्टैक्ट्स होते हैं, बहुत लिंक्स, बहुत प्रभावशाली लोगों से ऐसे व्यक्ति का संपर्क होता है। आइदर वो खुद पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो, नेता वगैरह हो, लीडर वगैरह हो, और या फिर वो उसके अच्छे पॉलिटिकल रिलेशंस हो, समाज के जो सशक्त लोग हैं, जो अच्छे मजबूत लोग हैं, उनके साथ ऐसे व्यक्तियों का संपर्क हो सकता है। और अपने मजबूत कॉन्टैक्ट्स, अपने मजबूत लिंक के मदद से ऐसा जातक अपने काम निकालने वाला हो सकता है और जीवन में लाभ को बढ़ाने वाला हो सकता है। अपने जो लिंक्स, अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उनकी मदद से अच्छा जातक जीवन में अच्छा खासा लाभ कमाने वाला हो सकता है, जिनकी कुंडली में मंगल 11वें भाव में पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो।
क्योंकि देखिए मित्रों, मंगल ग्रह जब कुंडली के 11वें भाव में होते हैं तो उनकी सप्तम पूर्णदृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर आ रही है। पंचम भाव है डिप्लोमेसी का, पॉलिटिक्स का, राजनीति का। तो ऐसा व्यक्ति डिपेंड करेगा कि मंगल कुंडली के 11वें भाव में कितने स्ट्रेंथ में है। आइदर वो चाहे खुद पॉलिटिशियन हो या उसके अच्छे सशक्त लोगों के साथ अच्छे पॉलिटिकल रिलेशंस हो, गवर्नमेंट में जो लोग हैं, जो सत्ता पक्ष में जो लोग हैं, उनसे ऐसे व्यक्तियों के खूब अच्छे संबंध वगैरह हो सकते हैं, जिनके माध्यम से ऐसा जातक लाभ कमाने वाला हो सकता है। आइदर खुद सर्विस वगैरह करने वाला हो या ऐसे संस्थाओं के साथ जो कि अच्छी अथॉरिटिव संस्थाएं हैं, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे साथ जुड़ करके ऐसा जातक काम करने वाला हो सकता है। क्योंकि मित्रों मंगल स्वतंत्र स्वभाव के ग्रह हैं, इंडिपेंडेंट प्लैनेट है। तो आइदर तो वो खुद अपना काम करने वाला हो, मतलब अपना खुद का इंडिपेंडेंट वर्क करने वाला हो, क्योंकि मित्रों कुंडली का 11वां भाव जो है उससे हम एंटरप्रेन्योरशिप का भी विचार करते हैं, बिजनेस वगैरह का भी विचार करते हैं। मंगल स्वतंत्रता के कारक ग्रह है। तो अगर मंगल कुंडली के 11वें भाव में पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग है, फेवरेबल है, तो और चूंकि 11वां भाव एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताता है, तो ऐसा व्यक्ति अपना स्वतंत्र कार्य शुरू कर सकता है, स्वतंत्र बिजनेस, स्वतंत्र व्यापार करने वाला हो सकता है, क्योंकि मंगल स्वतंत्र स्वभाव के ग्रह है। या फिर सरकारी संस्थाओं के साथ जुड़ करके किसी प्रकार का काम करने वाला हो सकता है, जैसे ठेकेदार लोग होते हैं, टेंडर लेकर के काम करने वाले हो सकते हैं, सरकार के साथ जो टेंडर वगैरह होते हैं उनसे लेकर के काम करने वाले हो सकते हैं। या फिर खुद ऐसा जातक प्रशासनिक सर्विस वगैरह में इन्वॉल्व हो, प्रशासनिक नौकरी करने वाला इन्वॉल्व हो। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, मंगल की इस प्लेसमेंट में जो 8वीं पूर्णदृष्टि आ रही है मित्रों, वह कुंडली के 6वें भाव पर आ रही है, और 6वां भाव सेवा का है, सर्विस का है। तो ऐसा व्यक्ति प्रशासनिक नौकरी या फिर अगर हम प्राइवेट जॉब वगैरह की बात करें तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन बड़े स्तर की हो, उच्च स्तरीय ऑर्गेनाइजेशन हो, जिसमें ऐसा जातक अच्छी नौकरी वगैरह पे भी पहुंच सकता है। और यह प्लेसमेंट स्वतंत्र बिजनेस, स्वतंत्र व्यापार के लिए भी अच्छी है। अगर कुंडली को मंगल 11वें भाव में पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, तो ऐसा व्यक्ति अपनी इंडिपेंडेंट बिजनेस वगैरह भी खुद भी कर सकता है, उसके लिए भी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। अब देखिए, मंगल कुंडली के मैंने बताया था से वो व्यक्ति मंगल एनर्जी के कारक है, और कोई व्यक्ति जब शक्तिमान होता है, शक्तिशाली होता है, तो उसके दो स्वरूप हो सकते हैं। आइदर वो प्रोटेक्टर की भूमिका में हो, सेवियर की भूमिका में हो, या फिर वो डिस्ट्रॉयर की भूमिका में हो, विध्वंसक की भूमिका में हो। तो जब मंगल कुंडली में स्ट्रांग होते हैं, फेवरेबल होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तब ऐसा व्यक्ति के अंदर रक्षात्मक प्रवृत्ति होती है। रक्षात्मक प्रवृत्ति मतलब सेवियर की भूमिका में होता है, प्रोटेक्टर की भूमिका में होता है। लेकिन अगर मंगल कुंडली में एफिलेक्टेड है, नेगेटिव है, तब ऐसा व्यक्ति फिर डिस्ट्रक्टर की भूमिका में होता है, डिस्ट्रॉयर की भूमिका में होता है। तो अगर मंगल कुंडली के 11वें भाव में पॉजिटिव है, सकारात्मक है, स्ट्रांग है, देखिए किन किन, तो उसकी कोशिश क्या रहेगी कि जातक को मोल्ड करना, उसको प्रेरित करना, उसके अंदर इच्छाएं जागृत करना कि अपने होने वाले लाभों को, अपने होने वाली अर्निंग्स, अपने होने वाली जो पैसे की इनकमिंग्स हैं, जो गेन्स हैं, उनको बढ़ाया जाए। और उन गेन्स को बढ़ाने के लिए तमाम विकल्प है, तमाम रास्ते हैं, उनको मंगल यहाँ पे जातक को प्रदान करेंगे, वो सारी इंटेलिजेंस प्रदान करेंगे। क्योंकि मंगल जब कुंडली में मित्रों 11वें भाव में होते हैं, तो सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देखते हैं। पंचम भाव है जातक की बुद्धि का, जातक की इंटेलिजेंस का, उसके कह लीजिए कि उसके आईक्यू लेवल का है, उसके बुद्धिमत्ता का स्तर का है, उसके बौद्धिक स्तर का है। तो दोनों वेल्थ हाउसेस को मंगल यहाँ पे प्रभावित कर रहे हैं, और साथ ही साथ सप्तम पूर्ण दृष्टि से जातक की बुद्धि को प्रभावित कर रहे हैं, और अष्टम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 6वें भाव को प्रभावित कर रहे हैं। 6वां भाव होता है प्रतिस्पर्धा का, कंपटीशन का। तो यहाँ पे मंगल जातक को सिर्फ धन कमाने के लिए, धन को बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षाएं नहीं देंगे, साथ ही साथ महत्वाकांक्षाएं तो देंगे ही देंगे, साथ ही साथ जातक के बुद्धि में बौद्धिक स्तर को तेज करेंगे। क्योंकि मंगल इंटेलिजेंस के कारक ग्रह है, लॉजिकल कॉन्सेप्ट के कारक ग्रह है, लॉजिकल ब्रेन के भी कारक ग्रह है। तो जातक को इंटेलिजेंस देंगे, अच्छी उसको नॉलेज प्रदान करेंगे कि जातक किसी लाइन में आगे बढ़ सके, किसी प्रकार का, मतलब ऐसे व्यक्ति को जातक मंगल पैशनेट बना देंगे, जिसके अंदर उमंग उत्साह भरपूर होगी, जोश होगा, जुनून होगा जीवन में अपने वेल्थ को आगे बढ़ाने का। उस वेल्थ को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ेगा, और कर्म करने की भी इच्छा मंगल ही यहाँ जातक को प्रदान करेंगे, क्योंकि उसकी बुद्धि को प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित करेंगे मंगल। इस प्लेसमेंट में जिन लोगों की कुंडली में मंगल 11वें भाव में पॉजिटिव होते हैं, तो यह मंगल जातक को काम करने के लिए प्रेरित करेंगे, जातक को एक्शन ओरिएंटेड बना देंगे, कर्म करने वाला बना देंगे, और
और एम्बिशन और महत्वाकांक्षाएं तो प्रदान करेंगे ही। और पंचम भाव है जातक के इंटेलिजेंस का, तो जातक को इंटेलिजेंस प्रदान करेंगे, नॉलेज प्रदान करेंगे, वो तमाम प्रकार की नॉलेज प्रदान करेंगे जिन नॉलेज को यूज करके अप्लाई करके व्यक्ति जीवन में धन लाभ वगैरह कमा सकता है। पंचम भाव है जातक की एजुकेशन का, शिक्षा का, तो मंगल यहाँ से सप्तम पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। अभी पैसे कम मिलते हैं जीवन में, ऐसे कोई सेठ का फ्री का पैसा तो नहीं देता, कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ता है, कुछ ना कुछ, चाहे वो मजदूरी से लेकर के आईएएस अधिकारी तक के सभी प्रकार के कर्म होते हैं। डिपेंड करता है कोई व्यक्ति कितना कमा रहा है, कि वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का काम व्यक्ति कर रहा है। मजदूरी कर रहा है तो कम पैसा, किसी प्रकार का इंटेलिजेंट वर्क कर रहा है तो उससे संबंधित पैसा, तो हर व्यक्ति को उसके कर्मानुसार पैसा सब अलग मिलते हैं। तो मंगल की यह प्लेसमेंट जिनकी कुंडली में 11वें भाव में पॉजिटिव होते हैं, तो उनकी जो सप्तम पूर्ण इसी कुंडली के पंचम भाव पर आ रही है, जातक को इंटेलिजेंस प्रदान करेंगे, नॉलेज प्रदान करेंगे, कि किसी व्यक्ति को किसी सेक्टर की अच्छी खासी जानकारी हो, और उस जिस भी सेक्टर की जानकारी है उसे जिस भी प्रकार की एजुकेशन जातक ने अपने जीवन में प्राप्त की है, तो उस कोशिश करेंगे मंगल वहां पर उसको उत्प्रेरित करेंगे, प्रेरणा देंगे कि अपनी उस एजुकेशन को अप्लाई करके जीवन में लाभ वगैरह कमाए। मतलब मंगल की प्लेसमेंट जातक को, जो जातक ने जीवन में एजुकेशन हासिल की है उसको बेकार नहीं जाने देते, उस एजुकेशन को यूज करके, उस एजुकेशन को अप्लाई करके जातक जीवन में अपना धनोपार्जन कर सकता है, चाहे सर्विस वगैरह करे या फिर अपना इंडिपेंडेंट वर्क करे, इंडिपेंडेंट बिजनेस वगैरह करे, जो कि जातक की एजुकेशन से संबंधित हो। तो उसकी एजुकेशन को, जो ली गई एजुकेशन, उसको सार्थक बना देते हैं। और ऐसे ये मंगल जब कुंडली में 11वें भाव में पॉजिटिव और स्ट्रांग हो, तो जातक के अंदर प्रतिस्पर्धा करने की, कंपटीशन करने की जबरदस्त एबिलिटी प्रदान करते हैं, जबरदस्त कैपेसिटी प्रदान करते हैं। मैं तो ध्यान दीजिएगा, मंगल अष्टम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 6वें भाव को देख रहे हैं। 6वां भाव है जातक का लॉजिकल ब्रेन, और कंपटीशन करने की एबिलिटी, प्रतिस्पर्धा करने की एबिलिटी। तो मंगल यहाँ पे जब आपकी बुद्धि को भी देख रहे हैं, आपके वाणी को भी देख रहे हैं, आपके 6वें भाव को भी देख रहे हैं, जो कि कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा का है, डिस्प्यूट्स का है, फाइटिंग का है। तो यहाँ पे मंगल आपको, जातक को कॉम्पिटिटिव स्किल प्रदान करेंगे, अच्छी प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता प्रदान करेंगे, अच्छी संघर्ष करने की शक्ति प्रदान करेंगे, इंटेलिजेंस प्रदान करेंगे, नॉलेज प्रदान करेंगे, और प्रेशर होल्ड करने की कैपेसिटी प्रदान करेंगे, संघर्ष करने की शक्ति प्रदान करेंगे, क्योंकि मंगल, आप, मैंने बताया आपको, एनर्जी के कारक रहे हैं। और 6वां भाव क्या है? ऑब्स्टेकल्स का, व्यवधान का है, चैलेंजेस का है, प्रतिस्पर्धा का है, शत्रुता का है। तो मंगल यहाँ पे जातक को उमंग उत्साह से भरपूर करेंगे, एनर्जी देंगे, इंटेलिजेंस देंगे, और सशक्त बनाएंगे जीवन में संघर्षों को झेलने के प्रति, एनर्जी देंगे, कम बैक करने की, फाइट बैक करने की, शत्रुओं को पराजित करने की शक्ति देंगे। शत्रु पक्ष अगर किसी प्रकार की कंपटीशन आ रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उसमें मजबूत होकर के, सशक्त होकर के उभरने की, शत्रुओं को हराने की, एनिमीज को हराने की, किसी प्रकार का राइवलरीज आ रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उस चैलेंज को डिफीट करने की, विपरीत और प्रतिकूल स्थिति को डिफीट करने की यहाँ पे शक्ति और इंटेलिजेंस मंगल इस प्लेसमेंट में प्रदान करेंगे, जिनकी कुंडली में मंगल 11वें भाव में पॉजिटिव होते हैं। तो छठवां भाव क्या है? 6वें भाव के कारक ग्रह मंगल, और जब कोई जो ग्रह जिस भाव का कारक ग्रह जब उस भाव को देखता है तो उसके सिग्निफिकेंस को मजबूत करता है। और ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने बताया था कि 2 वेल्थ हाउसेस को यहाँ पे मंगल प्रभावित कर रहे हैं, साथ ही साथ कुंडली में 6वां भाव मित्रों जो है, इसको ध्यान दीजिएगा, टेक्निकलिटी को समझिएगा। भाव सिद्धांत के हिसाब से हम देखें तो कुंडली का 6वें भाव से 11वां भाव जो होता है मित्रों, वह 6वें से 6वां है। इस टेक्निकलिटी को समझिएगा। कुंडली का जो मित्रों 6वां भाव है, इसको अगर हम भाव सिद्धांत से देखें तो जो कुंडली का 11वां भाव है वह 6वें भाव से 6वां भाव है। 6वां भाव है आपकी रोग के बारे में विचार किया जाता है, आपकी रोगों से लड़ने की शक्ति के बारे में कुंडली का 6वां भाव बताता है। और मंगल क्या है? करेज का कारक ग्रह है, साहस का कारक ग्रह है। और आपको मैंने बताया था कालपुरुष की कुंडली में मंगल की जो मेष राशि है वह लग्न स्थान में आती है। लग्न स्थान में आने का मतलब क्या? वो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपके मनोबल, आपके कॉन्फिडेंस लेवल, आपके विल पावर, आपके फाइटिंग स्पिरिट को मंगल प्रभावित करते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में मित्रों उनकी मेष राशि लग्न में आती है। और 6वां भाव, तो इसका मतलब क्या? इम्यूनिटी लेवल,
जब तक का इम्यून लेवल है उसको भी मंगल प्रभावित करते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में मेष राशि लगन में आती है। तो जब तक की वाइटलिटी, उसका विगर, उसकी शारीरिक दक्षता, शारीरिक स्कंध भी कुंडली में मंगल प्रभावित करते हैं। तो जो छठवें भाव को मंगल जब यहाँ पे देख रहे हैं, और अगर 11वें भाव और जो 11वां भाव मित्रों है वो छठवें से छठवां है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जातक को यहाँ पे अगर मंगल 11वें भाव में पॉजिटिव थी, 11वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होने से ही मंगल के जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, जो नसल के कारकत्व है वो मजबूत हो जाएंगे। और जो उनकी अष्टम पूर्णदृष्टि कुंडली के 6वें भाव पर आ रही है, ये जातक को संघर्ष करने की शक्ति तो देगा ही देगा, विल पावर, करेज लेवल तो प्रदान करेगा, फाइटिंग टेंडेंसी देगा, साथ ही साथ रोगों से लड़ने की भी शक्ति देगा, अच्छी इम्यून पावर देगा, अच्छा इम्यूनिटी देगा। मतलब ऐसे लोगों को अगर रोग वगैरह हो गए तो उससे उबर करके बाहर आने की शक्ति देगा, किसी रोगों से जल्दी रिकवर करने की शक्ति देगा, रोगों से अच्छी रिकवरी, फास्ट रिकवरी देगा। मंगल अगर इनकी कुंडली में 11वें भाव पॉजिटिव होते हैं, अच्छे होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, अच्छी वाइटलिटी देते हैं, अच्छा विगर देते हैं, अच्छी ऊर्जा देते हैं। और अगर रोग वगैरह अगर आ गए तो रोग को डिफीट करने की, रोग से रिकवर करने की क्षमता मंगल इस प्लेसमेंट के अंतर्गत प्रदान करते हैं, जिन लोगों की कुंडली में मंगल 11वें भाव में पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो। तो ऐसे व्यक्ति को एम्बिशन, महत्वाकांक्षा। अब देखिए कुंडली में मित्रों मंगल 5वें भाव को भी देख रहे हैं, 6वें भाव को भी देख रहे हैं। 5वें भाव को सप्तम पूर्ण दृष्टि से, 6वें भाव को अष्टम पूर्ण दृष्टि से, और दूसरे भाव को चौथी पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। और जो बैठे कहां पे हैं, लाभ के भाव में, तो उनका अल्टीमेट टारगेट क्या है कि गेन्स को बढ़ाना, अर्निंग को बढ़ाना, और उनके लिए किन रिसोर्सेज को यूज करना, किन साधनों का उपयोग करना। पहली बात तो मंगल कुंडली में जिन भावों का स्वामित्व लेके कुंडली के 11वें भाव में गए हैं, तो उन भावों के सिग्निफिकेंस यूज करना, और मंगल कुंडली में जिन भावों में बैठे हैं और जिन भावों को देख रहे हैं, उन चीजों का एज ए रिसोर्सेज यूज करना, रॉ मटेरियल यूज करना, और जीवन में प्रॉफिट्स और अर्निंग वगैरह बढ़ाना। तो मित्रों देखिए, अब यहां पे जातक को अच्छी लॉजिकल ब्रेन प्रदान कर रहे हैं, अच्छा इंटेलिजेंस लेवल प्रदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार की तमाम तरह की जो इंजीनियरिंग फील्ड की बात करें, मेडिकल फील्ड की बात करें, तमाम वो तरह की बात करें जहां पे अच्छे स्तर की इंटेलिजेंस चाहिए उस चीज को समझने के लिए, अच्छे स्तर का ज्ञान चाहिए किसी अच्छी चीज को समझने के लिए, तो यहाँ पे मंगल जातक के वो इंटेलिजेंस भी प्रदान करेंगे। अगर ऐसा व्यक्ति, चूंकि 5वें भाव पे भी मंगल का प्रभाव है इस प्लेसमेंट में, 6वें भाव के ऊपर भी है, तो ऐसा अगर जातक मेडिकल प्रोफेशनल, मैंने बताया था दूसरे भाव को और 5वें भाव का 6वें भाव को मंगल यहाँ पे दृष्टि द्वारा देख रहे हैं, तो इनको एज ए रिसोर्सेज यूज करके, इनको एज ए रॉ मटेरियल यूज करके जीवन में अपने लाभों को बढ़ाने के लिए मंगल यहाँ पे जातक को प्रेरित करेंगे, इंटेलिजेंस वगैरह प्रदान करेंगे, अच्छा लॉजिकल ब्रेन प्रदान करेंगे, जिससे जातक जीवन में अच्छी एजुकेशन ले पाए। और वो चूंकि मंगल टेक्निकलिटी के भी कारक हैं, ऐसा जातक जीवन में अच्छी खासी टेक्निकल एजुकेशन ले सकता है, चाहे वो इंजीनियरिंग सेक्टर से हो, चाहे वो मेडिकल सेक्टर से हो। डिपेंड करेगा कि कौन कौन से ग्रहों के ऊपर, कौन कौन से ग्रह मंगल को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसा जातक मेडिकल प्रोफेशनल बन सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, उनका अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, लाभ को बढ़ाना, गेन्स को बढ़ाना। चौथी पूर्ण दृष्टि से धन वाणी के स्थान को देख रहे हैं, सप्तम पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, अष्टम पूर्ण दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं। छठवां भाव लॉजिकल ब्रेन का है, पंचम भाव इंटेलिजेंस का है, दूसरा भाव वाणी का है। खुद बैठे हैं लाभ स्थान में, उद्देश्य क्या है, लाभ को बढ़ाना। किन चीजों को यूज करके, इन तीनों भावों को जिनको दृष्टि डाल रहा, खुद जहां बैठे हैं। तो ऐसा जातक अपनी वाणी का इस्तेमाल करके, अपनी इंटेलिजेंस को अप्लाई करके, अपने लॉजिकल ब्रेन को अप्लाई करके जीवन में लाभ वगैरह अच्छा प्राप्त कर सकता है। आप ऐसा इसको अगर आप देखें, जो लॉयर वगैरह होते हैं, जो वकील वगैरह होते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी वाणी का भी इस्तेमाल करना है, अपनी इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करना है, और जिरह करना है, बहस करना है अपने क्लाइंट को सेव करने के लिए, अपने क्लाइंट को बचाने के लिए ऐसे लोगों को जिरह करना है। तो मंगल यहाँ पे वाणी की भी शक्ति देंगे। ध्यान दीजिएगा, जो मंगल की यह प्लेसमेंट है कुंडली के 11वें भाव में, वह दूसरे भाव से 10वें भाव में है, दूसरे भाव से 10वें भाव में। 11वां भाव दूसरे से 10वां भाव है, और दूसरा भाव क्या है, वाणी का है। तो 11वां भाव क्या होगा, वाणी का कर्म स्थान। ऐसा कोई कार्य जिसमें वाणी का बहुत ज्यादा यूज हो, स्पीच का यूज हो, ऐसा व्यक्ति अच्छा लॉयर हो सकता है, एक अच्छा लॉ प्रोफेशनल हो सकता है, एक अच्छा कह लीजिए कि अथॉरिटी पद पर ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे दूसरों को कंट्रोल करना हो, दूसरों को रेगुलेट करना हो, दूसरों को मैनेज करना हो। तो ऐसा व्यक्ति अगर यहाँ पे गुरु वगैरह, बुध वगैरह साथ मिल गया,
तो मैनेजमेंट वगैरह में भी जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में भी जा सकता है। डिपेंड करेगा कि मंगल ग्रह के ऊपर किस ग्रह का प्रभाव है। अब ध्यान दीजिएगा पंचम, यहाँ पे मंगल का सारा प्रयास क्या रहेगा, क्योंकि जातक एनर्जी कहाँ पे कंज्यूम हो रही, लाभ को बढ़ाने की दिशा में, गेन्स को बढ़ाने की दिशा में, अर्निंग को बढ़ाने की दिशा में। सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव क्या है, हॉबीज का, जातक की स्किल्स का। तो यहाँ पे मंगल जातक को शांत नहीं बैठने देंगे। उसके पास अगर किसी प्रकार की हॉबीज है, किसी प्रकार का स्किल है, तो मंगल उसको प्रेशर करेंगे, उसको मोल्ड करेंगे कि अपनी उस हॉबीज, अपनी स्किल को परफेक्ट करे, परफेक्शन लाए, फिनिशिंग लाए। और सिर्फ उस अपनी हॉबीज, अपनी स्किल को सिर्फ एज ए शौक यूज ना करे, सिर्फ एज ए काम चलाओ यूज ना करे, उस पर परफेक्शन ला करके इस तरह से इस्तेमाल करे कि जिससे वो जीवन में जातक अपनी उस हॉबीज की मदद से, अपनी उस स्किल की मदद से जीवन में धन लाभ प्राप्त कर सके, जीविकोपार्जन कर सके। तो मतलब ऐसा जातक के पास अगर किसी प्रकार की हॉबीज है, स्किल है, तो उसमें मंगल यहाँ पे, चूंकि मंगल यहाँ पे इंटेलिजेंस भी प्रदान करेंगे, उस हॉबीज में परफेक्शन लाने के लिए, फिनिशिंग लाने के लिए, और उसको एक्शन करने के लिए प्रेरित करेंगे, कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे। कहाँ से देख रहे हैं, लाभ भाव से देख रहे हैं। तो उसको प्रेरित करेंगे कि जो तुमने हॉबी हासिल की है, जो तुमने हॉबी, जो स्किल तुम्हारे पास है, उसमें और परफेक्शन लाओ, और फिनिशिंग लाओ, और जीवन में उसका इस्तेमाल करो लाभ प्राप्त करने की दिशा में। मतलब जो आपके पास हॉबीज है, जो स्किल है, उसके लिए पैशनेट हो जाओ, पैशन पैदा करो अपने अंदर, जोश और जुनून पैदा करो, और उसे अपने करियर में भी तब्दील कर लो। इस तरह की भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है, और उसको अपने करियर में तब्दील करके जीवन में अच्छा खासा धन लाभ या लाभ वगैरह इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप प्राप्त कर सकते हैं जब मंगल की पंचम भाव की दृष्टि आ रही है। देखिए मित्रों, मंगल एडवेंचर और साहस के कारक ग्रह है, पराक्रम के कारक ग्रह है। अब वो बैठे कहाँ है, लाभ के हाउस में। तो उद्देश्य क्या है, लाभ को बढ़ाना। चौथी पूर्ण दृष्टि से धन स्थान को देख रहे हैं, तो सेविंग को भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे, वेल्थ एक्यूमुलेशन को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, एसेट्स वगैरह को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और सप्तम पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, छठवें भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव भी होता है क्रिएटिविटी का, स्पोर्ट्स का, और छठवां भाव है प्रतिस्पर्धा का, कंपटीशन का। तो ऐसे जातक को किसी साहसिक कार्य में मंगल काम कराने वाले हो सकते हैं, एडवेंचर से संबंधित, स्पोर्ट्स सेक्टर में, वो सारे कार्य जहां पे चैलेंजेस इन्वॉल्व है, प्रतिस्पर्धा इन्वॉल्व है, कंपटीशन इन्वॉल्व है, उन सारी चीजों में यह मंगल जातक को उत्प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं, उसको प्रेरित कर सकते हैं कि किसी प्रकार की एडवेंचरस संबंधित चीजों में, स्पोर्ट्स सेक्टर हो गया, एडवेंचरस वर्क हो गया, और वो सारे सेक्टर जहां पे कंपटीशन इन्वॉल्व है, प्रतिस्पर्धा इन्वॉल्व है, चैलेंजेस इन्वॉल्व है, तो सकारात्मक मंगल जब कुंडली की 11वें भाव में होगा, तो ऐसे जातक को एडवेंचरस वर्क में, साहसिक वर्क में, किसी प्रकार की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में स्पोर्ट्स प्लेयर बना सकते हैं, क्रिकेटर बना सकते हैं, मतलब उसको स्ट्रेंथ प्रदान करेंगे किसी प्रकार की, मतलब एडवेंचरस टास्क में ऐसा जातक सफलता प्राप्त करने वाला हो सकता है, क्रिकेटर हो सकता है, किसी स्पोर्ट्स से संबंधित वर्क करने वाला हो सकता है। और ऐसा व्यक्ति को चैलेंजेस होल्ड करना बहुत अच्छा लगता होगा, प्रेशर होल्ड करना बहुत अच्छा लगता होगा, मतलब लाइफ की जो टफ सिचुएशन है, जो कठिन सिचुएशन है, विपरीत और प्रतिकूल स्थितियां हैं, उनको हैंडल करने में ऐसे जातक को बहुत मजा आता होगा, क्योंकि उसके बुद्धि स्थान को भी प्रभावित कर रहे हैं, और अष्टम पूर्ण दृष्टि से उसके छठे भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं, जो कि कंपटीशन चैलेंजेस का है। तो जातक के अंदर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता प्रदान करेंगे, कंपटीशन करने की क्षमता प्रदान करेंगे, और ऐसे व्यक्ति को चैलेंजेस लेना, चैलेंजेस हैंडल करना, कंपटीशन हैंडल करने में बहुत मजा आता होगा। जिन लोगों की कुंडली में मंगल ही 11वें भाव बैठेंगे और सप्तम पूर्ण से पंचम भाव करेंगे, अष्टम पूर्ण छठे भाव को देखेंगे, रोगों से फास्ट रिकवरी देंगे। लेकिन मित्रों, अगर चूंकि 11वां भाव जो मित्रों है वो छठवें से छठा है, तो अगर मंगल कुंडली के 11वें भाव में नेगेटिव है, एफ्लिक्टेड है, तो क्या होगा, तब ऐसे व्यक्ति के अंदर कर्ज लेकर के आगे बढ़ने की टेंडेंसी आ जाएगी। देखिए मित्रों, मंगल यहाँ पे उनका जातक के अंदर ये उद्देश्य डालना ये होगा लाभ को बढ़ाने के लिए। तो मंगल अगर कुंडली के 11वें भाव में पॉजिटिव होंगे, सकारात्मक होंगे, तो वो जातक को यहाँ पे स्वतंत्र कार्य करने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। और ऐसा जातक अपने काम, क्योंकि मंगल को कर्ज का कारक भी कहा गया है, तो ऐसा व्यक्ति कर्ज वगैरह लेकर के भी अपने बिजनेस वगैरह को आगे बढ़ाने वाला हो सकता है, बिजनेस व्यापार करने वाला हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप अपनी कर सकता है, अगर मंगल कुंडली के 11वें भाव में पॉजिटिव है तो। लेकिन अगर मंगल कुंडली के
11वें मंगल में तो सेनापति ग्रह है, और सेनापति अगर पॉजिटिव और सकारात्मक है तो प्रोटेक्टर की भूमिका में रहेगा, लेकिन अगर नेगेटिव भूमिका में है तब डिस्ट्रॉयर की भूमिका में आ जाएंगे, डिस्ट्रक्टर की भूमिका में आ जाएंगे। मंगल अगर पॉजिटिव और सकारात्मक है, फेवरेबल है कुंडली के 11वें भाव में, तो जो इनकी चौथी पूर्णदृष्टि कुंडली के दूसरे भाव के ऊपर आ रही है, तो ऐसा व्यक्ति अपने घर अपने कुटुंब को सेव करने वाला होगा, अपने घर अपने कुटुंब के लोगों को बड़ा प्रेम करने वाला होगा, और अपने घर के जो हित हैं, अपने कुटुंब के जो हित, अपने इंटरेस्ट हैं, उनके लिए वर्क करने वाला होगा, अपने घर के हित के लिए वर्क करने वाला होगा, अपने कुटुंब के हित के लिए वर्क करने वाला होगा। लेकिन अगर नेगेटिव होगी कुंडली के 11वें भाव के होकर बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति के वाणी कटु वाणी का होगा, फिर हार्श स्पीच का होगा, और इसके चलते अपने जो कुटुंब के लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनके साथ ऐसे व्यक्ति का संबंध खराब हो सकता है। मंगल की भी तो ये टेंडेंसी होती है दूसरों को कंट्रोल करना, दूसरों को रेगुलेट करना। तो जिनकी कुंडली में मंगल 11वें भाव में पॉजिटिव और सकारात्मक हैं, तो अपने घर की जो कुटुंब है उसमें दखल रखने का ज़्यादा प्रयास करेगा, ज़्यादा कंट्रोलिंग रखने का प्रयास करेगा, ज़्यादा दखल रखने का प्रयास करेगा। तो अगर पॉजिटिव है तो लोग उसके इस दखल को, उसके इस कंट्रोलिंग को पसंद करेंगे, लेकिन अगर नेगेटिव है मंगल कुंडली के 11वें भाव में, तब यही चीज कॉन्फ्लिक्ट का विषय बन जाएगा, झगड़े का विषय बन जाएगा। और मंगल जो सप्तम पूर्णदृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देख रहे हैं, तो वही चीज यहाँ पे भी है, जहाँ तक अपने पंचम भाव है बच्चों का, संतान का, तो अपने संतान को लेकर, अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होगा, उनकी केयर टेकिंग, उनकी परवरिश, उनके रख रखाव, उनकी पढ़ाई लिखाई, सारी चीज़ों को लेकर जाता बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होगा। और चूंकि मंगल में तो सेनापति ग्रह है, डिसिप्लिन अनुशासन का कारक है, तो खुद ऐसा जातक बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ही अनुशासन से लबरेज होगा, जिनकी कुंडली में मंगल 11वें भाव में पॉजिटिव है। और ये जो सप्तम पूर्णदृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर आ रही है, तो ऐसा जातक अपने बच्चों के ऊपर, क्योंकि पंचम भाव संतान का है, तो पंचम भाव संतान होने के कारण अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज्यादा अनुशासन वाला इन्वायरमेंट रखेगा, और बहुत ही उन्हें जो खुद ऐसा जातक डिसिप्लिन अनुशासन के साथ होगा, और अपने बच्चों को भी कंट्रोल्ड मैनर में उनको डिसिप्लिन अनुशासन बहुत अच्छा सिखाने की कोशिश करेगा, और बहुत ही अपने बच्चों को डिसिप्लिन और अनुशासन के साथ उनका पालन पोषण परवरिश वगैरह करेगा। लेकिन अगर मंगल यहाँ पे 11वें भाव में नेगेटिव है, तो ये जो उसकी जो रेगुलेशन करने की पावर, कंट्रोलिंग करने की पावर जो मंगल की है, वो जो सप्तम पूर्णदृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, तो संतान के साथ उसके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। संतान इतना कह लीजिए बंधन, इतना ज्यादा डिसिप्लिन, इतना अनुशासन न पसंद करें पिता का, और उनके साथ वैचारिक मतभेद, मनमुटाव या कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो सकते हैं। मंगल अगर 11वें भाव में नेगेटिव है, जो कि अष्टम पूर्णदृष्टि कुंडली के 6वें भाव पर आ रही है, तो जातक की कर्ज लेने टेंडेंसी बढ़ा देंगे, चोट चपेट, क्योंकि मंगल अगर मैं तो नकारात्मक तौर पर देखें तो चोट चपेट, दुर्घटना, एक्सीडेंट वगैरह भी कारक ग्रह है। तो जो इनकी अष्टम पूर्णदृष्टि कुंडली के 6वें भाव पर आ रही है, और मंगल अगर नेगेटिव हुए, तो जातक के जीवन में चोट चपेट, दुर्घटना, वाहन दुर्घटना, चीरफाड़, सर्जरीज, एक्सीडेंट्स होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, और अगर रोग होगा तो जल्दी उसे रिकवरी नहीं होगी। मंगल की जो अष्टम पूर्णदृष्टि 6वें भाव पर आ रही है, और मंगल अगर 11वें भाव में नेगेटिव हो गए, तो नाहक ही जीवन में तमाम प्रकार के चैलेंजेस, शत्रु पक्ष इकट्ठा होते रहेंगे, और ऐसा जातक झगड़ालू स्वभाव का होगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वाणी के स्थान को भी मंगल प्रभावित कर रहे हैं, और 6वें भाव को भी मंगल प्रभावित कर रहे हैं, और सप्तम पूर्णदृष्टि से बुद्धि को भी प्रभावित कर रहे हैं, पंचम भाव को। ध्यान दीजिएगा, चौथी पूर्णदृष्टि से दूसरे भाव को, सप्तम पूर्णदृष्टि से पंचम भाव को, अष्टम पूर्णदृष्टि से कुंडली के 6वें भाव को। अगर मंगल कुंडली के 11वें भाव में नेगेटिव हो गए, तो ऐसा जातक झगड़ालू स्वभाव का होगा, जिसके चलते घर कुटुंब में उससे नहीं बनेगी, लड़के बच्चों से मतभेद तनाव हो सकता है, और जहाँ पे काम कर रहा होगा, जिन ऑर्गेनाइजेशंस में, वहां पे भी लोग इसके झगड़ालू जो स्वभाव होगा उससे लोग परेशान रहेंगे, और तब ऐसे जातक के अंदर दबंगई वाली टेंडेंसी आ जाएगी, तानाशाही वाली टेंडेंसी हो जाएगी, और जबरदस्ती अपने जो रूल्स है, अपने रेगुलेशन से दूसरे लोगों पर ऐसा जातक लादने का प्रयास करेगा, जिसके चलते दूसरे लोगों से मन मुटाव, झगड़ा फसाद, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो मैं तो ये तो आज का हमारा एपिसोड, अगर कुंडली मंगल 11वें भाव में स्थित हो, तो जातकों के जीवन में किस प्रकार के परिणाम मिलते हैं। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए तो नमस्कार, धन्यवाद।